डियर स्टूडेंट्स, मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इससे पहले हमने मोनोस्पोरिक तथा बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस किया था। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसके निर्माण में चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस भाग लेते हैं उसको टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के निम्न 7 टाइप्स पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट एडोक्सा टाइप, नंबर सेकंड प्लम्बेगो टाइप, नंबर थर्ड पीनिया टाइप, नंबर 4 पेप्रोमिया टाइप, नंबर 5 ड्रूसा टाइप, नंबर 6 फर्टिलेरिया टाइप तथा नंबर 7 प्लम्बेगेला टाइप। अब इनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, नो न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स। तो एडोक्सा टाइप, प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप, पेप्रोमिया टाइप तथा ड्रूसा टाइप में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं पाया जाता है, जबकि रिमेनिंग 2 जैसे फर्टिलेरिया टाइप तथा प्लम्बेगेला टाइप में न्यूक्लियर फ्यूजन पाया जाता है। अब हम इनके प्रत्येक प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है एडोक्सा टाइप। इसके निर्माण के समय जो है मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, जिससे 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक अलग अलग पोल्स पर व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड म्यूटिक डिवीजन के पश्चात प्रत्येक पोल पर 2-2 केंद्रकों का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस जो है एम्ब्रियो सैक के निर्माण में काम आएंगे। उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है। केवल एक ही समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिससे प्रत्येक पोल पर जो है 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। इन 4-4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक जो है मध्य भाग में आकर के बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल का निर्माण करता है। एंटीपोडल साइल में पाए जाने वाले 3 केंद्रक जो होते हैं, चलेजा साइड में पाए जाने वाले 3 केंद्रक जो होते हैं एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, जबकि माइक्रोपाइल साइड में पाए जाने वाले 3 केंद्रक एग एपरेटस का निर्माण करते हैं, जिसमें 1 एग सेल और 2 सिनोइड सेल्स का निर्माण होता है। नंबर सेकंड है प्लम्बेगो टाइप। इसमें भी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के पश्चात 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जो अलग अलग ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं, एक माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर, दूसरा चलेजा साइड की ओर। उसके बाद में सेकंड म्यूटिक डिवीजन जब होता है तो चारों केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं, एक माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर, एक चलेजा क्षेत्र की ओर और 2 अन्य दिशाओं की ओर जो है मेगास्पोर न्यूक्लियस व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसमें जो है टेट्रापोलर अवस्था पाई जाएगी। चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस 4 डिफरेंट पोल्स पर व्यवस्थित हो जाते हैं, अतः टेट्रापोलर अवस्था पाई जाती है। इसमें भी केवल एक समसूत्री विभाजन होता है, अतः प्रत्येक पोल पर 2-2 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। बाद में प्रत्येक पोल से एक एक केंद्रक मध्य भाग में आकर के 4 न्यूक्लिएट सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं और प्रत्येक पोल पर एक एक केंद्रक बचा रहता है, जिसमें से माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर पाए जाने वाले केंद्रक के द्वारा जो है एग सेल का निर्माण होता है और बचे हुए 3 केंद्रक जो डिफरेंट पोल्स पर पाए जाते हैं वो बाद में जाकर के डिसअपियर हो जाते हैं। इनमें इस प्रकार एम्ब्रियो सैक के इस प्रकार में जो है एंटीपोडल सेल्स तथा सिनर्जिड सेल्स का अभाव होता है। तो एग एपरेटस में केवल एग सेल पाई जाएगी, सिनर्जिड सेल्स का अभाव होगा। इसी तरह से एंटीपोडल सेल्स का भी अभाव होगा। जो 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, जो डिफरेंट पोल्स पर पाई जाती हैं। इसका नेक्स्ट है पीनिया टाइप।
इसका निर्माण जो होता है उसमें भी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के पश्चात मेगास्पोर मदर सेल में 2 केंद्रकों का निर्माण होता है जो डिफरेंट पोल्स पर व्यवस्थित हो जाते हैं। सेकंड मियोटिक डिवीजन के पश्चात 4 केंद्रक बनते हैं और चारों डिफरेंट पोल्स पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के पश्चात प्रत्येक पोल पर 2-2 केंद्रक बन जाते हैं और सेकंड माइटोटिक डिवीजन के पश्चात प्रत्येक पोल पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं और प्रत्येक पोल से एक एक केंद्रक मध्य भाग में आकर के 4 न्यूक्लियेट सेंट्रल सेल के निर्माण में भाग लेते हैं। माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर पाए जाने वाले 3 केंद्रकों के द्वारा एग एपरेटस का निर्माण होता है, जिसमें एक एग सेल 2 सिनेटेड सेल्स का निर्माण होता है। बाकी के 3 पोल्स पर यानी 3 दिशाओं में बचे हुए 3-3 केंद्रकों से 3-3 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो बाद में जाकर के डिसअपियर हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक होता है पीनिया टाइप का, इसमें 4 न्यूक्लियेट सेंट्रल सेल और एग एपरेटस का निर्माण होगा। बाकी के 3 पोल्स पर जो कोशिकाएं होंगी वो आगे जाकर के डिसअपियर हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेपरोमिया टाइप। इसमें भी मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन होगा उसके पश्चात 2 केंद्रकों का निर्माण होगा। एक केंद्रक माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर, एक केंद्रक चेलेजास क्षेत्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन के पश्चात जो है 4 केंद्रकों का निर्माण होगा। चारों केंद्रक डिफरेंट पोल्स पर व्यवस्थित हो जाएंगे, एक माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर, दूसरा चेलेजा क्षेत्र की ओर और 2 अन्य दिशाओं में व्यवस्थित हो जाएंगे। इसमें भी 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के पश्चात चारों पोल्स पर 2-2 केंद्रक पाए जाएंगे। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के पश्चात चारों पोल्स पर जो है 4-4 केंद्रक पाए जाएंगे। अब प्रत्येक पोल से 2-2 केंद्रक जो है मध्य भाग में आ जाते हैं, तो जिससे 8 न्यूक्लियेट सेंट्रल सेल का निर्माण होता है और जिससे माइक्रोपाइल क्षेत्र में भी 2 केंद्रक बच जाते हैं। इसमें से एक एग सेल और दूसरी सिनेडेड सेल का निर्माण होगा, यानी एक ही सिनेडेड सेल पाई जाएगी, एक एग सेल पाई जाएगी। बाकी की जो जितनी भी कोशिकाएं हैं जो न्यूक्लियस बचते हैं उनके द्वारा एंटीपोडल सेल्स का निर्माण होता है जो चेलेजा साइड में जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है पेपरोमिया टाइप के अंदर बहुकोशिकीय जो है एंटीपोडल स्ट्रक्चर पर बन जाता है। बहुत सारी एंटीपोडल सेल्स बनती हैं और एक न्यूक्लियेट सेंट्रल सेल बनती है और एक एग एपरेटस बनता है और एक सिनर्जिड सेल पाई जाती है। तो जो चेलेजा साइड में जो सेल्स जो केंद्रक बचते हैं वो कितने 6 बचते हैं जिनके द्वारा एंटीपोडल्स का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रूसा टाइप। ये एम्ब्रियो सैक भी 16 न्यूक्लियेट होता है। इसके निर्माण के समय जो है मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे माइक्रोपाइल क्षेत्र में एक केंद्रक चेलेजा साइड में व्यवस्थित हो जाएगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन के पश्चात जो है 4 केंद्रकों का निर्माण होगा, जिनमें से 3 केंद्रक जो है चेलेजा साइड में व्यवस्थित हो जाएंगे और एक केंद्रक माइक्रोपाइल क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसमें भी जो है बाइपोलर अरेंजमेंट पाया जाएगा, यानी 3 केंद्रक एक पोल की तरफ, एक केंद्रक एक पोल की तरफ। उसके बाद में 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। प्रथम समसूत्री विभाजन के पश्चात चेलेजा साइड में 6 केंद्रक बनते हैं, माइक्रोपाइल साइड में क्षेत्र में 2 केंद्रक बनते हैं। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के पश्चात चेलेजा साइड में 12 केंद्रक बनते हैं, माइक्रोपाइल क्षेत्र में 4 केंद्रक बनते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक पोल से एक केंद्रक मध्य भाग में आकर के बाई न्यूक्लियेट सेंट्रल सेल का निर्माण करता है और माइक्रोपाइल क्षेत्र में पाए जाने वाले 3 केंद्रकों के द्वारा एग एपरेटस का निर्माण होता है, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनेडेड सेल्स बनती हैं। एंड चेलेजा साइड में पाए जाने वाले 11 केंद्रकों के द्वारा 11 एंटीपोडल सेल्स का निर्माण होता है। तो ड्रूसा टाइप के अंदर भी 16 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रिटिलेरिया टाइप। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन पाया जाता है।
फ्रिटिलिरिया टाइप में अपन देखेंगे कि सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, जिससे 2 केंद्रकों का निर्माण होगा। प्रत्येक केंद्रक अलग अलग पोल पर जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। सेकंड म्यूटिक डिवीजन के पश्चात जो है एक केंद्रक तो माइक्रोपाइल क्षेत्र में पाया जाएगा और 3 केंद्रक जो है चलेजा साइड में जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे और तीनों केंद्रक फ्यूज होकर के एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये तीनों केंद्रक क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण करेंगे। उसके बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा। प्रथम समसूत्री विभाजन के पश्चात माइक्रोपाइल क्षेत्र में 2 हैप्लॉइड केंद्रकों का निर्माण होगा और चलेजा साइड में 2 ट्रिप्लॉइड केंद्रकों का निर्माण होगा। उसके बाद में दूसरा समसूत्री विभाजन भी इसमें पाया जाता है, जिससे माइक्रोपाइल क्षेत्र में 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनते हैं और चलेजा साइड में 4 ट्रिप्लॉइड केंद्रक बनते हैं। इनमें से एक एक केंद्रक मध्य भाग में आ जाता है, जिसमें एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक होता है, एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है, जिससे बाइन्यूक्लिएट एक सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। माइक्रोपाइल क्षेत्र में पाए जाने वाले 3 हैप्लॉइड केंद्रकों के द्वारा एग एपरेटस का निर्माण होता है, जिसमें एक एग सेल, 2 सिनेप्टिड सेल्स पाई जाती हैं। एंटीपोडल साइड में बची हुई 3 ट्रिप्लॉइड कोशिकाओं के द्वारा जो है चलेजा साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 3 ट्रिप्लॉइड जो केंद्रक होंगे उनके द्वारा 3 एंटीपोडल सेल्स का निर्माण होगा, जो ट्रिप्लॉइड प्रकार के होंगे। उसके बाद लास्ट जो टाइप है वो है प्लम्बेगुला टाइप। इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन पाया जाता है। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 2 केंद्रकों का निर्माण होगा, जो अलग अलग पोल से व्यवस्थित हो जाएंगे। सेकंड अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 केंद्रक बनेंगे, जिनमें से एक केंद्रक माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर और 3 केंद्रक जो है चलेजा साइड की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये तीनों केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं, जिससे ट्रिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण होता है। उसके बाद में केवल एक समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिससे 2 केंद्रक माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर और 2 केंद्रक चलेजा क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं, जो ट्रिप्लॉइड होते हैं। इनमें से एक एक केंद्रक मध्य भाग में आकर के जो है बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं। एक हैप्लॉइड होता है और एक ट्रिप्लॉइड होता है। माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर एक केंद्रक बचता है, जिससे एग सेल का निर्माण होता है। चलेजा साइड में एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक बचता है, जिससे एक एंटीपोडल सेल का निर्माण होता है। इस तरह से टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेल के डिफरेंट टाइप्स का हम अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।